वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। मैं आपकी लीगल एडवाइजर खुशबू जहांगीर। मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूं कि मैरिज करने के बाद में आपकी मैरिज को रजिस्टर करवाना क्यों कंपलसरी है। वैसे तो आप सभी को पता है कि जो कोई भी व्यक्ति कोर्ट मैरिज करता है तो बाय डिफॉल्ट उसकी मैरिज जो है वो रजिस्टर हो जाती है। लेकिन जो भी व्यक्ति नॉर्मल तरीके से शादी करता है, फॉर एग्जाम्पल बैंड बाजा बारात लेकर के जाते हैं दुल्हन के घर पे, बारात जाती है, फिर वहां से पूरी जो है रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पंडित, और पूरी जो जिस तरीके से समाज में शादी करी जाती है उस तरीके की शादी परफॉर्म करने के बाद में क्या ऐसी मैरिज को भी रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। आप सभी के माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा क्योंकि आप सभी ने कहीं ना कहीं ये सुन रखा होगा कि शादी कर ली है, अब आपकी मैरिज को रजिस्टर करवाना भी कंपलसरी है, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट की आजकल बहुत ज्यादा वैल्यू है। आप कहीं पर भी जॉइंट अकाउंट खुलवाने जाते हैं, कहीं पर बैंक में जाते हैं, या फिर किसी तरीके का कानूनी काम करते हैं, कोई प्रॉपर्टी यदि आपको जॉइंट टाइटल में परचेज करनी है या फिर आपको कुछ भी करना है, तो यहाँ पर आपके मैरिज सर्टिफिकेट की सबसे पहले पूछते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि क्या आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट है। यदि आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होता तो आपका काम क्या होता है, कई बार अटक जाता है। ये तो हो गई दूसरी बात। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में भी बताने वाली हूं कि यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में ये क्लियरली कह दिया है कि अब से सभी मैरिज को रजिस्टर करना कंपलसरी है। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि मैंने यही क्वेश्चन डाला है कि क्या मैरिज को रजिस्टर करना जरूरी है। इसका जवाब है यस, बिल्कुल जरूरी है। क्यों? ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा है। इस केस का नाम है सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार। ये केस जो है वो 2006 में आया था और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये एकदम क्लियर कर दिया कि भाई अब तो आपको अपनी मैरिज को रजिस्टर करना कंपलसरी है। यदि आप अपनी मैरिज को रजिस्टर नहीं करते हैं तो ये जो है आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज कर दी जाएगी। कितने समय के बाद में? 1 साल के बाद में। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी मैरिज को 1 साल के अंदर अंदर कोर्ट में जाकर के, यानी कि एसडीएम के समक्ष जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, और आपको अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। यदि आप अपनी मैरिज को 1 साल के अंदर अंदर रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो यहाँ पर कोर्ट आप पर फाइन भी इम्पोज कर सकता है। यस, जब भी आप 1 साल के बाद में अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाने जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ फाइन पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने यहाँ पर डिले कर दिया है। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर कर दिया। ये केस आया था 2006 में। इस केस में साफ साफ कहा है कि जो भी अदर देन कोर्ट मैरिज, नॉर्मल मैरिज जो भी परफॉर्म करी जाती है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या पारसी हो या क्रिश्चियन हो, सभी मैरिज को, सभी रिलीजियन की मैरिज को रजिस्टर करना कंपलसरी है। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को अब समझ गए होंगे कि आपकी मैरिज को रजिस्टर करना कब से कंपलसरी हुआ है? 2006 से। ये तो हो गया नॉर्मल सी बात। अब आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब हम अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स को लगाएं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 2010 में शादी कर ली है लेकिन अभी तक आप अपने मैरिज को रजिस्टर नहीं करवाया है, तो फिर कैसे करवाएं? तो क्या आपको फाइन देना पड़ेगा? सबसे पहली बात, यस, फाइन तो देना पड़ेगा क्योंकि 2010 में शादी हुई थी और ये रूल तो 2006 में आ गया था। तो अब जितनी भी शादियां हुई हैं उन सभी को रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट में सबसे पहला और सबसे इजी है जो आपको पता चल जाएगा, मतलब आपके पास होगा भी, कि मैरिज पिक। लड़का और लड़की जब भी स्टेज पर जो फोटोग्राफ्स खींची जाती है स्टेज पर वरमाला के टाइम पर, या दोनों की शादी की जो रिचुअल्स फॉलो कर रहे होते हैं उस वक्त, उस समय की टुगेदर कोई फोटो है, चाहे वो फेरे लेते की हो, चाहे वो मांग में सिंदूर भरते हुए की हो, या फिर स्टेज की कोई भी ऐसी पिक्चर है, वो पिक्चर लगानी होती है। वही यहाँ पर मैरिज पिक है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट मैरिज पिक। सेकेंड है इन्विटेशन कार्ड। लड़के की साइड का भी इनविटेशन कार्ड और लड़की की साइड का भी इनविटेशन कार्ड, दोनों का इनविटेशन कार्ड लगाया जाता है किसमें? मैरिज को रजिस्टर करने में। तो सेकेंड डॉक्यूमेंट इनविटेशन कार्ड। थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, दोनों का, एक का नहीं,
कई बार ये मुझे कॉल्स करके पूछते हैं मैडम लड़की का ही चाहिए या फिर लड़के का ही चाहिए। नहीं, आपको यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, दोनों का चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आधार कार्ड। फोर्थ एज सर्टिफिकेट। अब एज सर्टिफिकेट में क्या लगाओगे भाई? एज सर्टिफिकेट में आपके पास पे दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप 10वीं की मार्कशीट लगा दीजिए या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा दीजिए। 10वीं की मार्कशीट तो उसी के पास मिलेगी जो कि 10वीं पास करता है। यदि मान लो कोई अनपढ़ है या फिर 10वीं पास उसने नहीं करी है, 5वीं तक ही पढ़ा है या पढ़ी है, तो उस केस में आप बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो बर्थ सर्टिफिकेट भी ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में ही 1 हफ्ते का समय लगता है। बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लो, बर्थ सर्टिफिकेट तो कभी भी बन जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट बना लो, नगर निगम नगर पालिका ऑफिस से बन जाता है। नॉर्मल तरीके से कैसे बनाया जाता है उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक देख लेना। इसीलिए कह रही हूँ वकील करो को सब्सक्राइब करोगे ना तो सारी इंफॉर्मेशन और सारी डिटेल्स फटाफट मिल जाएगी, आपके सारे काम हो जाएंगे। बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होता है या फिर आप 10वीं की मार्कशीट लगा दो। चलिए नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज फोटोज। घर पे किसी भी ड्रॉर में आपको मिल जाएगी यार, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज लगानी होती है। नॉर्मल सी पासपोर्ट साइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पड़ोस में आपके कोई होगी दुकान, फोटो ले खींचो, 2 घंटे में आपको पासपोर्ट साइज फोटोज मिल जाएगी। टेंशन तो लेना ही नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत इजी वाले डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बोला हुआ है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, मैरिज को रजिस्टर करवाना बहुत ईजी है। फोर्थ, आप जो फिफ्थ डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया पासपोर्ट साइज फोटोज। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट विटनेस और आईडीज। भाई विटनेस तो किसी को भी बना सकते हो, फ्रेंड्स को बना लो, फैमिली मेंबर्स को बना लो, किसी को भी विटनेस बना करके ले आओ। और उसके आईडीज, आईडी में क्या लगेगी? एक फोटो लगेगी और एक यहाँ पर आधार कार्ड लगेगा, इतने ही डॉक्यूमेंट लगेंगे। लास्ट रेसिडेंशियल प्रूफ। रेसिडेंशियल प्रूफ में कुछ भी लगा दो आप, तो राशन कार्ड लगा सकते हो या फिर आपका जो है गैस कनेक्शन का है या फिर आपका बिजली का बिल है, उसमें भी आपको रेसिडेंशियल प्रूफ मिल जाएगा, तो कुछ भी यहाँ पे चल जाता है रेसिडेंशियल प्रूफ में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं करा हुआ है। मैरिज को रजिस्टर करवाने के लिए नॉर्मल से डॉक्यूमेंट चाहिए, 6 से 7 डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने आपको गिनवा दिए। एक बार ये आप स्क्रीन देख लीजिए अच्छे से, और ये डॉक्यूमेंट, ओके, इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए। कब से करा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने? ये 2006 से ये कंपलसरी कर दिया है, याद रखना 2006 से। आपकी मैरिज यदि आपने की 2022 में हुई है, अगस्त में हुई है, तो आप 2023 अगस्त तक कभी भी आप अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा सकते हो। यदि आप फाइन इम्पोज नहीं करवाना चाहते हो, अपने ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं देना चाहते हो, तो 1 साल के अंदर अंदर आप अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा लें। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि किससे करवाएं मैरिज रजिस्टर? भाई वकील करो है, वकील करो सारी इंफॉर्मेशन सब सारी डिटेल्स आपको देता है, तो आपकी मैरिज को रजिस्टर क्यों नहीं करवाएगा? मैरिज को भी रजिस्टर करवाएंगे हम, और हमारी एडवोकेट टीम जो है ऑल ओवर इंडिया में सभी जगह पर है। चाहे आपको कोर्ट मैरिज करनी हो या फिर आपको मैरिज आपने ऑलरेडी कर ली है और आपको अपनी मैरिज को रजिस्टर करना है, या फिर आप किसी भी तरीके की लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो भी वकील करो को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट नंबर तो वैसे तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको मैं लिख देती हूँ 9828123489। बहुत इजी से नंबर है, याद हो जाएंगे, 9828123489। ठीक है, ये हमारे कांटेक्ट नंबर है, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, कोर्ट मैरिज के लिए, या फिर किसी भी तरीके की लीगल एडवाइस जानने के लिए। तो टेंशन मत लो, आपने मैरिज कर ली है तो आ जाओ, अपनी मैरिज को रजिस्टर कर लो। नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उम्मीद करती हूँ आज का आपको वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को, क्योंकि मैं इसी तरीके की और भी मैरिज से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन लेकर के आती रहती हूँ। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।